अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 के अंतर्गत दूसरों का रोग दूर करने का उपाय, और उसी के अंतर्गत फिर मेस्मरिज्म के विषय में पढ़ेंगे, है ना। तो मेस्मराइजरों का हाथ फेरना भी व्यर्थ है, गुरुदेव लिख रहे हैं। मेस्मराइजर इसे पास देना कहते हैं, देना चाहते हैं। पास देने से कुछ नहीं होता, पास केवल विश्वास के लिए देते हैं। मेस्मरिज्म को जानने वाले जो काम हाथों से पास देकर करते हैं, उसे हम बिना पास दिए ही आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा करते हैं। पासेज में कुछ नहीं है, जो है वह आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति में है। मेस्मराइजरों की इच्छा शक्ति, आत्मबल और मनोबल काम करता है, हाथ का पास कुछ नहीं करता। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मबल और मनोबल और इच्छा शक्ति, इससे बढ़कर कोई बल नहीं है। मेस्मराइजर जो हाथ फेरते हैं उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उनका आत्मबल, उनका मनोबल, वो ही इच्छा शक्ति ही पास फेरते हुए भी उसको अच्छा करते हैं। एक ही बात है ना। मेस्मराइजर के हृदय में अगर आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति न हो तो सिर्फ हाथ फेरने से नहीं होगा कुछ, है ना। और उसी तरह की बात है, जो ग्रहण करने वाले भी उसके पास गए हैं तो जो ग्रहण करेंगे उसको सब कुछ प्राप्त होगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, हम बिना पास दिए, इसको पासेज बोला जाता है, कह रहे हैं हाथ स्पर्श करना, ऐसा बिना किए भी हम सिर्फ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति से सब स्वस्थ कर देते दूसरों को, है ना। अब सोचिए, अब विचार कीजिए। सद्गुरुदेव का प्रताप अलग है, उनकी प्रतिभा, उनका तेज, है ना, वो जो कोई भी देखेंगे तो सबसे पहले भाव विभोर हो जाएंगे। उनकी प्रतिभा के सामने उनका मत नस्तक हो जाएगा। मत मने अपना बुद्धि विचार सब उनके सामने शरणागत हो जाएगा अपने आप, है ना। तो अपने को इतना बनाना पड़ेगा, तब जाके बिना हाथ फेरे ही अच्छे किए जा सकते हैं। और नहीं तो बड़े बड़े मेस्मराइजर लोग भी हाथ फेरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आत्म और मनोबल और इच्छा शक्ति को लोग हाथ के द्वारा ऐसे प्रदान करते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, वह तो कोई काम का नहीं है, लेकिन उनके हृदय के अंदर जो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति है, वही काम करता है वास्तव में। और जो ग्रहण कर रहे हैं उसको, उसके प्रति समर्पण की भावना है। तो हृदय में ये विचार कर लीजिए कि आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के द्वारा यदि आप कुछ अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो स्वयं को अच्छा बनाना पड़ेगा। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है, अवश्य ही। और जो यम नियम का पक्का पालन करेंगे तो उनका पावर बढ़ता है। अब यम नियम यदि ठीक नहीं है तो पावर आ नहीं सकता। जैसे जैसे यम नियम आपका पक्का होगा, आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, इच्छा शक्ति जो आपकी है वो दृढ़ इच्छा शक्ति से आप अपना तो सही है ही, दूसरों का भी सही कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपकी इच्छा की बात है। तो सद्गुरुदेव का कहना है, मेस्मरिज्म और इस सब के बारे में क्यों लिखे हैं कि कहीं आप उनके चंगुल में ना फंस जाएं। आप अपना योग साधन, ध्यान, तपस्या छोड़कर कहीं आप उनके चंगुल में ना फंस जाएं, कहीं आप मंत्र तंत्र के चंगुल में ना फंस जाएं, केवल औषधि के भरोसे में आपका जीवन ना चला जाए। इसलिए सद्गुरुदेव ये सब लिख करके बतला रहे हैं कि वो सब चक्कर में मत पड़ो, नित्य योगाभ्यास करो। तुम्हारे अंदर में आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति इतनी तेज होगी तो बिना हाथ फेरे भी तुम दूसरे का रोग भी अच्छा कर सकते हो, दूसरे का दुख भी दूर कर सकते हो, है ना। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों के शुभ भावना के अंत में हम लोग क्या कहते हैं, हम शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। इसको आप प्रत्यक्ष समझ लीजिए।
सदगुरुदेव क्या कहते हैं, देवी देवता भूत प्रेत ये सब के चक्कर में ना पड़े हम लोग। औषधि कई भरोसा में जीवन ना बीत जाए, मंत्र तंत्र जादू टोना ये सब चक्कर में ना पड़े हम लोग, है ना। इतना तक कि मैथमेटिज्म ये सब के चक्कर में भी ना पड़े हम लोग, इसलिए ये सब लिखे। तो हमको आपको सच्चा ज्ञान सदगुरुदेव जब दिए हैं उसको ग्रहण करने के लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग का पालन करते करते स्वतः आत्मबल बढ़ जाता है, मनोबल भी बढ़ जाता है ना, और आपकी इच्छा आपकी जो है पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो बिना हाथ से छुए भी आप रोग को दूर कर सकते हैं अगर आपके हृदय में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, है ना। बहुत बड़ी बात है, इसको आप धीरे से समझेंगे, है ना, क्योंकि सबको छूते फिरना कोई ज़रूरी नहीं है। सब कोई को छूना और जाकर छू करके उसका तबीयत दुरुस्त करना अच्छी बात नहीं है ना। आप अपने पास बैठ करके आत्मबल से उनका रोग दूर कर सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी पड़ता है, ज़्यादातर योग शिक्षक योगाचार्य लोग के पास लोग आते ही हैं अपना दुख तकलीफ बताने के लिए, अपनी विपत्ति बताने के लिए, है ना। आप मनोबल से दूर कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है यह। तो गुरुदेव की कृपा से हम लोग शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। इसको प्रैक्टिकल में अनुभव कीजिए। आपको ना भूत प्रेत चंडी भूत पिशाच प्रेत किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना ईश्वर न परमेश्वर न देवी न देवता न भगवान, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है अपने आत्मा के बल का। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल कैसे बढ़ता है, आप जब अपने आप को जान लेंगे तो आप दुनिया को जान लेंगे, है ना। ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी युगांतर से हम लोग को यही शिक्षा देते आए हैं। गुरुजनों को सम्मान देना, उसमें आप सोचते होंगे कि यह गुलामी है, गुलामी नहीं है। सद्गुरु जो है आपका, उसके प्रति आप हृदय में जो उद्गार उत्पन्न होते हैं, वो उद्गार से आप वह धन दौलत ज्ञान अर्जन करते हैं। सबसे बड़ी शक्ति क्या है, अपना आत्मबल, जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी दौलत है अपना स्वस्थ शरीर। और उसके बाद बाहर की दुनिया। तो क्या कहा गया है रामायण में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ना देह का तकलीफ होगा, है ना, दैहिक न दैविक, कोई भूत प्रेत चंडी पिशाच प्रेत जो कुछ नहीं, है ना, और न भौतिक कष्ट होगा। सब कुछ पूर्ण हो जाएगा यदि आप राम के राज्य में रहते हैं। या राम का राज्य क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, यह तो बिना सद्गुरु के आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु के प्रति जो आपके हृदय में उद्गार उत्पन्न होते हैं, हृदय में इतनी भावना, प्रेम, श्रद्धा, आदर्श व्यक्तित्व के साथ आप जब गुरु का ज्ञान अर्जन करेंगे, तब उनकी बातों को जब आप समझेंगे, तब अष्टांग योग का पालन करेंगे, है ना। तो माता पिता गुरुजन सबका सम्मान करना है, और हृदय में अपने बराबर वालों को भी आदर सत्कार से रहना है। आपको पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा जो कोई भी मिले श्रद्धा से बातचीत करना है। सबसे पहली यही सिद्धि है ना। उसमें अहिंसा वाली बात सिद्ध हो जाती है। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच और कपट यदि मन में है तो कोई लाभ नहीं होगा, है ना, कोई लाभ नहीं होगा। आप जितना भूत प्रेत और जितना पूजा पाठ और जितना सब कुछ करके भी आपको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी, है ना। शक्ति प्राप्त करना है तो योगाभ्यास कीजिए, और प्रत्यक्ष में जो आपके सामने जितने भी आते हैं, हम लोग मनुष्य आत्मा ही नहीं, जीव जंतुओं के साथ में भी अच्छा ही बर्ताव करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई जीव है ऐसा जो सबको नष्ट कर देगा, वैसे जीव को तो नष्ट करना पड़ता है, वो अलग बात है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, बिना कारण अकारण किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, अकारण किसी का वध नहीं करना चाहिए। ये है अहिंसा। और मन से ईर्षा द्वेष छल प्रपंच और कपट दूर हो जाना चाहिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े भाई बहन या अपने से बड़े जो कोई भी हैं, इनको सम्मान देना ये मुनियों का लक्षण है ना। ऐसा ही होना चाहिए वास्तव में। और अपने बराबर वालों को, अपने से छोटे बच्चों को स्नेह सत्कार देना ये मुनियों का लक्षण है, और ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। आपका हृदय यदि निर्मल है और वाणी अगर मधुर है
आपने अपने दुख दर्द सब सह लिए हैं और किसी को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा हृदय से नष्ट हो चुकी है, तो आप पवित्र हृदय के हो गए, है ना। जब तक यह पूर्ण नहीं होगा आपका आत्मबल नहीं बढ़ सकता। आत्मबल बढ़ाना है तो सबके साथ सम्मान, आदर, प्रेम, सत्कार से रहना पड़ता है, तब आत्मबल बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। क्योंकि आप जैसी वाणी व्यवहार करेंगे लोग आपके साथ वैसे ही बातचीत करेंगे, है ना। आप जगत किसी का दिल दुखाएंगे तो आपको भी वैसे ही तैयार रहना चाहिए, है ना। जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। साधारण बात थोड़ी है। जब आप प्रेम बोते हैं तो चारों ओर से प्रेम की बारिश होगी। यानी आप यदि फूल कब बोते हैं तो फूल खिल जाएंगे, बहुत सारे पौधे उगाएंगे, अभी बरसात का सीजन है ना। और फूल ही फूल, और कांटे बोएंगे तो कांटे ही कांटे। लेकिन दूसरों के राहों पर बाधा डालना ये वास्तव में कांटा की तरह है। किसी का रास्ता सुगम कर देना बहुत अच्छी बात है, और सबके लिए अच्छी भावना करना यही है फूल बोना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।